हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिलर्स के क्वेश्चंस के बारे में जो कि पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल 2021 एग्जाम में। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी इंग्लिश क्लासेस के अंतर्गत हमने ईरर के क्वेश्चन किए थे, फिर हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन किए, और आज की क्लास में हम लोग फिलर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है, जिसे 2 क्वेश्चंस ईरर के, 2 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से 25 में से 2 क्वेश्चन हमारे फिलर्स से भी पूछे जाते हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया जाता है और उसमें आपको सही जो ऑप्शन है वो यहाँ पर चूज करना होता है। और साथ ही साथ ये जो फिलर्स के क्वेश्चन है ये हमें हेल्प करते हैं क्लोज टेस्ट के अंतर्गत, क्योंकि क्लोज टेस्ट भी एक प्रकार का फिलर्स ही होता है। यानी वहाँ पर भी हमको एक पैसेज दिया जाता है जिसे बीच बीच में कुछ वर्ड हटा दिए जाते हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक्स उसमें भी हमको दिया जाता है। तो 5 क्वेश्चन वो भी यहाँ पर फिक्स होते हैं 25 में। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो फिलर्स हमारे लिए इसलिए यूजफुल हो जाता है क्योंकि 25 में से 7 क्वेश्चंस हमको फिलर्स से देखने को मिलते हैं ऑल ओवर, अगर हम बात करें क्लोज टेस्ट को भी मिलाकर और जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हैं उनको भी मिलाकर। तो इनको भी हम कई पार्ट्स में करने वाले हैं फिलर्स के जो क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, और वो है वर्क एंड डोमेस्टिक, फिर फिल इन द ब्लैंक्स मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। तो इसमें क्या करना होता है बेसिकली, तो इसमें हमको जो सेंटेंस दिया होता है उसके सेंस के हिसाब से ही यहाँ पर सही ऑप्शन चूज करना होगा कि क्या उसमें फिट हो रहा है, क्योंकि कई बार हमको यहाँ पर प्रीपोजिशन भी दिए जाएंगे, जैसे कुछ सेट प्रीपोजिशन होते हैं, तो वहाँ पर हमको वो वोकैब से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा जो नॉलेज है वो यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि इनमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ग्रामर से भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जा सकते हैं और वोकैब से भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर वर्क एंड डोमेस्टिक, इसके बाद आपको चूज करना है वेट, ग्रेविटीज, प्रेशर्स या फोर्सेस। तो अगर हम बात करें यहाँ पर वेट्स की, तो वेट्स का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज़ का वेट करना, और डोमेस्टिक वेट्स यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर आता है ग्रेविटीज, और ग्रेविटी मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण, जो कि 2 बड़े पिंडों के बीच लगता है, जैसे अर्थ और मून के बीच, और अर्थ एंड जो अदर प्लैनेट हैं उनके बीच। तो यहाँ पर डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का कोई सेंस नहीं बनता है। उसके बाद आता है आपका प्रेशर, और यही आपका सही आंसर होगा, डोमेस्टिक प्रेशर। उसके बाद फोर्स है, इसका मतलब भी होता है, यानी प्रेशर का मीन्स होता है दबाव, और फोर्सेस का मीन्स भी होता है किसी को आप फोर्स कर रहे हैं, यानी आप दबाव डाल रहे हैं। लेकिन इस सेंस में हमको यहाँ पर समझना होगा, 2 तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं, बट 2 में जब हमको कन्फ्यूजन होता है तो फिर वहाँ पर हमको सेंस यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर। तो जो वर्क और जो डोमेस्टिक प्रेशर है उसने काजल को शॉर्ट टेम्पर्ड बना दिया है। तो इसमें बेसिकली जो फोर्सेस का यूज है वो हम करते हैं अगर कहीं पर हमको फिजिकली फोर्स करने की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर, तो फिर हम फोर्सेज का यूज करेंगे। बट प्रेशर का यूज करते हैं हम, जैसे कुछ मेंटल प्रेशर की बात की जाए, जैसे आपका एग्ज़ाम प्रेशर, वहाँ पर हम ये तो नहीं कहते कि एग्ज़ाम फोर्स, हम कहते हैं एग्ज़ाम प्रेशर, यानी एक मेंटली जो प्रेशर हमारे ऊपर रहता है, तो फिर उसे हम इसीलिए यहाँ पर वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर सही आंसर होगा, ना कि फोर्सेस। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू फिल इन द ब्लैंक्स 21 MiG-29 एंड 12 Sukhoi 30 MKI फाइटर्स फ्रॉम रसिया अलॉन्ग विद अपग्रेड्स ऑफ दियर एग्जिस्टिंग फ्लीट्स। तो यानी बेसिकली इसमें यह कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो यहाँ पर फॉर्मली मूविंग अहेड कर रहा है 20 MiG-21 और सुखोई जो हमारे फाइटर जेट हैं उनको रसिया से खरीदने के लिए, क्योंकि फिर उससे अपनी जो फ्लीट है उसको अपग्रेड किया जा सके। तो यहाँ पर एकम्प्लिस जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है, एकम्प्लिस का मतलब होता है अपराध में सहायक व्यक्ति, अपराध में सहायक व्यक्ति। तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। फिर आता है अचीव, अचीव मीन्स होता है किसी गोल, एम को प्राप्त करना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सेंस नहीं है सेंटेंस के अंदर, तो ये भी नहीं सही होगा। फिर आता है एडवांस, और एडवांस मीन्स होता है जैसे आप एक एडवांस चीज़ पढ़े आगे अगर बात की जाए तो उसे हम एडवांस कहते हैं, तो इसका भी सेंस यहाँ पर नहीं बनता है। सही आंसर है प्रोक्योर, और प्रोक्योर का मीन्स होता है ऑब्टेन समथिंग विद डिफ़िकल्टी, यानी कुछ कठिन परिश्रम करके कुछ प्राप्त करना, यानी काफ़ी डिफ़िकल्टी से कुछ प्राप्त करना, तो ऑब्टेन समथिंग विद डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि जो 21 MiG-29 है, उसके अलावा जो सुखोई फाइटर जेट है, ये रसिया से यहाँ पर जो ऑब्टेन हो रहे हैं विद डिफ़िकल्टी, यहाँ पर ऑब्टेन हो रहे हैं, तो प्रोक्योर यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड गौतम कैन यू टेल मी व्हाट योर
इन लाइफ। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको सही आंसर बढ़ना होगा। तो देखिए जो डिटर्मिनेशन होती है उसके मीन्स होता है दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प। फिर जो है ट्रिविलिटीज है यहाँ पर होती है तुच्छ, क्योंकि आपने ये वर्ड पढ़ा होगा ट्राइवियल, और इसका मतलब होता है तुच्छ। तो जो तुच्छ बातें होती हैं वो है ट्रिविलिटीज। तो ये यहाँ पर इंटरव्यूअर ऐसी कोई बातें आपसे पूछेगा नहीं कि अपनी लाइफ के लिए क्या बताइए, तुच्छ बातें बताइए, तो वो यहाँ पर सही सेंस नहीं है। फिर आता है फ्रिवोलिटीज़, और फ्रिवोलिटीज़ मीन्स होता है सिली बिहेवियर, सिली बिहेवियर। तो ये भी यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। फिर अगला जो ऑप्शन है वही हमारा सही आंसर होगा एस्पायरेशंस, और एस्पायरेशंस मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव समथिंग और डू समथिंग, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग। तो वही इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि आप हमें बताइए कि आपकी लाइफ की जो डिजायर है, यानी आप आगे क्या बनना चाहते हैं, यानी अपनी जो एस्पायरेशंस हैं वो हमको यहाँ पर बताइए। तो यही यहाँ पर सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स हिम इन डिफ़िकल्ट टाइम, यानी एक बुरे समय पर जो उसके रिलेटिव्स थे उनको क्या मिला, सपोर्ट मिला। तो सपोर्ट यहाँ पर सही आंसर होगा। अलाउड मीन्स होता है आज्ञा देना, ये यहाँ पर सेंस बनेगा नहीं। उसके बाद अप्रूव्ड मीन्स होता है सहमति देना। तो जो हेल्प है फ्रॉम रिलेटिव्स, उसने उसको सहमति दी, तो ये भी सेंस यहाँ पर नहीं बनता। फिर आता है पास्ट, तो पास्ट भी सेंस नहीं होगा, सही आंसर होगा सपोर्टेड। अगला क्वेश्चन है द एडवांस्ड नेशंस फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम सिंस दे वर ऑलरेडी सेटलिंग डाउन टू जीरो ग्रोथ इन पॉपुलेशन। तो यहाँ पर सही वर्ड आपको चूज करना होगा। सेंटेंस में कहा जा रहा है कि जो एडवांस्ड नेशन है वो कोई भी पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं फेस करते, क्योंकि उन्होंने पहले ही जो अपने पॉपुलेशन की यानी जो जनसंख्या की दर है उसको पहले ही उन्होंने नियंत्रित कर रखा है। तो जीरो ग्रोथ यहाँ पर स्केल होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, रेट होगा या डिग्री होगा। देखिए डिग्री बेसिकली जो तापमान है, टेम्परेचर नापने में, उसके अलावा एंगल मापने में हम उसका यूज करते हैं, और यहाँ पर ना ही टेम्परेचर है ना ही एंगल है। उसके अलावा स्केल एक सिंपल पैमाना होता है। तो एक ग्रोथ स्केल इन पॉपुलेशन ये भी सही नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी मीन्स होती है तीव्रता, और जीरो ग्रोथ तो ये एक कोलोकेशन भी है ग्रोथ रेट, और रेट मीन्स होता है दर। यानी जो जीरो ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन हम पढ़ते हैं जब भी पॉपुलेशन के अंदर, तो हम वहाँ पर ग्रोथ रेट का यूज करते हैं। तो ये इसके साथ ग्रोथ के साथ रेट ही सबसे उपयुक्त यहाँ पर ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द डोर इन द स्ट्रॉन्ग विंड, तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए बताना है। द डोर इन द स्ट्रॉन्ग विंड, तो सबसे पहला ऑप्शन है हुटेड, और हुटेड मीन्स होता है टू मेक अ लाउड नॉइज, अधिक से अधिक शोर मचाना। हुटिंग, आपने एक वर्ड सुना होगा क्रिकेट मैच के अंदर दर्शकों के द्वारा हुटिंग की गई, तो वो यही वर्ड है, यानी कि लाउड नॉइज करके किसी को बेसिकली एक ज़्यादा हो हल्ला करके किसी को परेशान करना हुटेड कहलाता है। उसके अलावा स्लैप्ड, आप सभी पता है स्लैप्ड मीन्स होता है थप्पड़ मारना। तो यहाँ पर डोर और थप्पड़ मारने कोई सेंस है नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मेक अ लाउड नॉइज, कोई दरवाजे ने खुद ही शोर नहीं मचाया है। फिर अगला क्वेश्चन यानी अगला ऑप्शन है स्लैम्ड, और स्लैम्ड मीन्स होता है टू शट विद ग्रेट फोर्स, टू शट विद ग्रेट फोर्स, और यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि जो डोर था वो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से विद ग्रेट फोर्स यानी बहुत ही तेज़ी से बंद हुआ, वेरी लाउडली यहाँ पर बंद हुआ, तो स्लैम्ड सही आंसर होगा। फिर जो है सीजल्ड मीन्स होती है कड़कड़ाहट। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा ए सोवेनियर विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ड मीट। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है ये जो वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बेसिकली स्मृति चिन्ह, यानी किसी ओकेजन पर जो एक स्मृति चिन्ह जारी किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे कोई योजना लाई जाती है तो उसकी अवसर पर, या जैसे किसी की जन्मतिथि, किसी के पुण्यतिथि के अवसर पर कुछ स्मृति चिन्ह है जो जारी किया जाता है, उसे ही हम सोवेनियर कहते हैं। फिर यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको बताना है कि वर्ड मीट के मौके पर एक जो स्मृति चिन्ह है उसे रिलीज किया गया, जो कि कैसा था, जो कि बहुत ही बड़ा स्मृति चिन्ह था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंसीडरेबल की, तो कंसीडरेबल मीन्स होता है ग्रेट इन अमाउंट, ग्रेट इन अमाउंट। उसके बाद आता है जेनरस, और जेनरस मीन्स होता है यहाँ पर सीधा साधा अगर हम बात करें। उसके अलावा बाउंटीफुल, बाउंटीफुल मीन्स होता है प्लेंटीफुल। और फिर आता है आपका वोल्यूमिनस, और वोल्यूमिनस मीन्स होता है वेरी लार्ज।
तो यही आपका सही आंसर होगा, यानी एक बहुत बड़े स्मृति चिन्ह को जारी किया गया वर्ल्ड मीट के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यू नीड नॉट फिल इन द ब्लैंक सो मच फस अबाउट वियरिंग अ मास्क व्हेन यू गो आउट। तो ये जो वर्ड दिया हुआ है फस, इसका मतलब होता है छोटी ही बात पर, यानी छोटी छोटी बात पर उत्तेजित होना। तो देखिए यहाँ पर एक बेसिकली कॉलोकेशन की बात की गई है, यू नीड नॉट टू मेक अ फस, ये एक कॉलोकेशन भी होता है मेक अ फस। तो यू नीड नॉट जनरेट होगा नहीं, क्योंकि कोई चीज़ यहाँ पर जनरेट करना मतलब उत्पन्न करना, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर उत्पन्न किया जा रहा है। डू भी यहाँ पर सही नहीं होगा, कॉज मीन्स होता है कारण, ये भी सही नहीं होगा, तो मेक यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द जंगल वॉज नियरली सो द प्रोग्रेस वॉज स्लो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपको बनना हो। सबसे पहले हम आपको इससे रिलेटेड जो इसकी अर्थ है वो बता रहे हैं, इमोबाइल, और इमोबाइल मीन्स होता है यहाँ पर नॉट मूविंग, नॉट मूविंग, नॉट मूविंग इज कॉल्ड इमोबाइल। उसके अलावा फिर इमोर्टल आप सभी जानते हैं, जो कभी ना मरे यानी अमर, वो होता है इमोर्टल। फिर आता है इम्पेनिट्रेबल, और इम्पेनिट्रेबल मीन्स होता है इम्पॉसिबल टू इंटर। उसके अलावा फिर इमैटेरियल, और इमैटेरियल मीन्स होता है नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के अनुसार से वो है इम्पेनिट्रेबल, सही आंसर होगा। यानी जो जंगल है, द जंगल वॉज नियरली इम्पेनिट्रेबल, यानी इम्पॉसिबल टू इंटर। अभी आप जंगल पर यानी कि इंटर नहीं कर सकते, और इसीलिए द प्रोग्रेस वॉज स्लो, क्योंकि हम अभी इम्पॉसिबल है टू इंटर, यानी कि प्रवेश कर पाना जंगल में, और इसीलिए जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पर स्लो है। अगला क्वेश्चन है, आई रीड सम ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कॉल्ड द एजेंट। यानी मैंने कुछ चीज़ों को पढ़ा, और इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आर्ग्यूमेंट्स मीन्स होता है बहस करना, मोनोलॉग, और मोनोलॉग मीन्स होता है लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन इज कॉल्ड मोनोलॉग। फिर आता है स्पेसेस, और स्पेस मीन्स होता है अंतरिक्ष भी सेंस होता है, और किसी खाली स्थान के लिए भी हम स्पेस का यूज करते हैं। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शंस, और डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है इन डिटेल, यानी किसी बात को डिटेल में बताना, और यही यहाँ पर सही आंसर होगा। आई रीड सम डिस्क्रिप्शंस, मैंने कुछ डिटेल पढ़ी, किसके बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ को बेचने के बारे में इंटरनेट में एजेंट को बुलाने से पहले। तो यही यहाँ पर सही आंसर होगा। और डिस्क्रिप्शन आप देखते भी हैं यूट्यूब में भी, जो यानी वीडियोज़ डाले जाते हैं उनके साथ उनका डिस्क्रिप्शन भी डाला जाता है कि क्या कुछ हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है डिटेल में किसी जानकारी को देना। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, और इनकी PDF ऑलरेडी हमने डाल दी थी कल ही अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन फिर यहाँ से क्वेश्चंस आप मैच कर सकते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सेशन था, और इसका जो अगला पार्ट है वो भी आपको जल्दी ही मिलेगा। और इसी प्रकार से आप चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।